अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर और उसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, इसके कितने मेजर हिस्से होते हैं और उन हिस्सों का क्या क्या काम होता है। हर हिस्सा दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि हम कंप्यूटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन हमें जो चीज देखनी है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हमारे पास और भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। तो हम ये किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फलां मशीन कंप्यूटर है और फलां मशीन कंप्यूटर नहीं है। मिसाल के तौर पर टीवी है, एसी है, माइक्रोवेव ओवन है और इसी तरह बहुत सारी दूसरी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। लेकिन हम किसी भी डिवाइस को देखकर ये कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मशीन कंप्यूटर है और ये मशीन कंप्यूटर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि कंप्यूटर की एक यूनिक फंक्शनैलिटी होती है जो कि बाकी तमाम मशीन्स परफॉर्म नहीं कर सकती, और उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं, जिनको देखते ही हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मशीन कंप्यूटर है। दो तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक ये कि ये मशीन की फंक्शनैलिटी क्या है, और दूसरा ये कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इसकी यूनिक फंक्शनैलिटी ये है कि इट रिसीव डाटा, process data and gives result। ये वो स्मॉलेस्ट और इजीएस्ट डेफिनेशन है। अगर आप इस डेफिनेशन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन में के तीन हिस्से हैं। नंबर 1 इट रिसीव डाटा, नंबर 2 प्रोसेस डाटा, और नंबर 3 gives result। इसी तरह इसी डेफिनेशन की वजह से हम कंप्यूटर को इन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट था रिसीव डाटा। अब रिसीव डाटा से मुराद ये है कि हर वो चीज जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है या हर वो चीज जो यूजर कंप्यूटर को देता है वो कंप्यूटर के लिए डाटा या इनपुट होती है। और इस काम के लिए ये दो डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, माउस एंड कीबोर्ड। ये दो वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है या इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है। एक बात जो आपके जहन में आ रही होगी कि ये डाटा किस चीज का नाम है, तो हर वो चीज जो कंप्यूटर को दी जाती है वो कंप्यूटर उसे डाटा या इनपुट कंसीडर करता है। इसीलिए हम इन दोनों डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, इसके जरिए कंप्यूटर डाटा रिसीव करेगा। उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग की। अब प्रोसेसिंग के लिए जो दूसरा यूनिट आपको नजर आता है कंप्यूटर में, जो एक बॉक्स होता है, नॉर्मली ये बॉक्स दो शेप्स के अंदर अवेलेबल होता है। एक कहलाती है डेस्कटॉप और दूसरी कहलाती है टावर। डेस्कटॉप जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो वर्टिकल होती है ये जैसे कि ये है, ये टावर कहलाती है। बेसिकली दीज आर द केसिंग्स, ये कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट की
केसिंग्स होती हैं जिसके अंदर बाकी तमाम सिस्टम की डिवाइसेस अटैच होती हैं, जैसे प्रोसेसर है, जैसे पावर सप्लाई है, जैसे मेमोरी है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी है। तो इन सारों को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रोसेसिंग का जो फेज है वो इस सिस्टम यूनिट के जरिए परफॉर्म किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो इस डिवाइस यानी एलसीडी पर या मॉनिटर पर भेज दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का साइकिल है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसी तरह हम इन यूनिट्स को, कंप्यूटर के यूनिट्स को 3 मेजर यूनिट में डिवाइड करते हैं, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। आउटपुट से मुराद वो फाइनल रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जनरेट करता है और सेंड कर देता है मॉनिटर पर या एलसीडी पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके मेजर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर का साइकिल समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।